नमस्ते। स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी में अक्सर हम सब फैक्ट्स के जंगल में खो जाते हैं, है ना? सिर्फ रटने से काम नहीं चलता। इसलिए आज के इस एक्सप्लेनेटर का एक ही लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इन बिखरे हुए सवालों को एक बहुत ही शानदार, स्ट्रक्चर्ड और आसानी से याद होने वाले स्टडी गाइड में बदलना। तो बिना देर किए चलिए सीधे गोता लगाते हैं। चीजों को आसान और लॉजिकल रखने के लिए हमने इस पूरे सिलेबस को 3 मॉड्यूल्स में बांटा है: संस्कृति और विरासत, अग्रदूत और सम्मान, और आखिर में भूगोल और उद्योग। ये एक तरह से हमारा रोड मैप रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, संस्कृति और विरासत। इसमें हम इस इलाके की शानदार परंपराओं, त्योहारों और ऐतिहासिक धरोहरों को खंगालेंगे। अब देखिए, त्योहारों को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है उन्हें उनके महीनों के साथ जोड़ देना। जैसे पोला त्योहार, ये भादो अमावस्या को आता है और ये कोई आम त्योहार नहीं है, ये खास किसानों का पर्व है जहाँ बैलों की पूजा होती है, बिल्कुल एक थैंक्सगिविंग की तरह। इसी तरह मातर कार्तिक में, छेरछेरा पौष में और रतिया त्योहार भादो में मनाया जाता है। एग्जामिनर्स अक्सर सीधे ये महीने पूछ लेते हैं, तो इन्हें एकदम पक्का कर लीजिए। मेलों की बात हो और राजिम मेले का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस इसकी टाइमलाइन याद रखनी है। ये माघ पूर्णिमा से शुरू होता है और ठीक महाशिवरात्रि के दिन खत्म होता है। स्टार्ट और एंड पॉइंट, बस इतना याद रखिए और आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ बेहद खास जगहों की तरफ। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, इसकी वास्तुकला इतनी कमाल की है क्योंकि ये लाल ईंटों से बना है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। और हाँ, इसी के साथ याद रखना है कि जांजगीर में जाजल्य देव महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब एक बहुत ही गहरी और अनूठी आदिवासी परंपरा को समझते हैं। दंडामी मारिया जनजाति में जब किसी अपने का निधन होता है तो शोक जताने के लिए उनकी कब्र पर एक खास लकड़ी का खंभा लगाया जाता है। इसी भावपूर्ण प्रथा को मृतक स्तंभ कहा जाता है। और हाँ, कल्चर को गहराई से समझने के लिए वहाँ की बोली जानना भी बहुत जरूरी है। एक शब्द है भौरा। छत्तीसगढ़ी में इसका मतलब होता है भ्रमर, जिसे हम इंग्लिश में बम्बल भी कहते हैं। चलिए अब शिफ्ट होते हैं मॉड्यूल 2 पर, अग्रदूत और सम्मान। यहाँ हम बात करेंगे उन चेहरों और टाइटल्स की जिन्होंने राज्य का इतिहास गढ़ा है। इतिहास के ये 3 फैक्ट्स अक्सर पेपर्स में छपे मिलते हैं। पहला, कल्चुरी काल में जो रेवेन्यू हेड होता था उसे महामात्य कहते थे। भारी भरकम शब्द है पर याद रखना है। दूसरा, संत घासीदास जी की रूट्स, इनके पिता का नाम महंगूदास और माता का नाम अमरौतिन था। और तीसरा फैक्ट साहित्य से है। गांधी मीमांसा नाम की बेहद अहम किताब पंडित रामदयाल तिवारी जी ने लिखी थी। अब ये जो लिस्ट है ना, ये स्टेट अवार्ड्स की एक परफेक्ट चीट शीट है। फर्स्ट रेसिपिएंट्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। मिनी माता सम्मान सबसे पहले मिला बिन्नी बाई सोनकर को। रविशंकर शुक्ल पुरस्कार गया KR भूषण जी को। गुंडाधुर सम्मान के पहले विजेता थे आशीष अरोड़ा। और खूबचंद बघेल पुरस्कार की शुरुआत हुई श्रीकांत गोवर्धन जी के साथ। इसे बिल्कुल रट लीजिए। सिनेमा के सवालों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की बिल्कुल पहली फिल्म थी कही देबे संदेश, जिसे मनु नायक जी ने बनाया। जबकि राज्य की दूसरी फिल्म थी घर द्वार, जिसके प्रोड्यूसर विजय कुमार पांडे थे। फर्स्ट और सेकंड में ये फर्क एकदम क्लियर रखना है ताकि एग्जाम में कोई गड़बड़ ना हो। स्पोर्ट्स की बात करें तो भिलाई की अंजू लकड़ा जी का नाम एकदम टॉप पर आता है। इनका सीधा कनेक्शन बास्केटबॉल से है। लोकल टैलेंट से जुड़े ऐसे सीधे सवाल बहुत स्कोरिंग होते हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी मॉड्यूल 3, भूगोल और उद्योग। ये इस राज्य की असली आर्थिक रीढ़ है। रॉ मटेरियल्स और इंडस्ट्रीज को लिंक करके पढ़ना सबसे स्मार्ट तरीका है। जैसे जहां चूना पत्थर होगा वहां जाहिर सी बात है सीमेंट इंडस्ट्री लगेगी। बॉक्साइट एक बहुत जरूरी मिनरल है जो सीधा बाल्को प्लांट में इस्तेमाल होता है। और हाँ, भिलाई स्टील प्लांट एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये तो हम सबको पता ही होना चाहिए। ज्योग्राफी से 2 बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स हैं। पहला, मशहूर टाइगर पॉइंट वाटरफॉल सरगुजा जिले के मैनपाट में है। और दूसरा, क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है उसका मेन कारण क्या है? वो होती है पश्चिमी घाट की वजह से। है ना कमाल का ज्योग्राफिकल कनेक्शन? एग्जामिनर्स को ट्रिकी सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है। जैसे वो पूछ लेंगे कि रविशंकर सागर बांध कहाँ है। दरअसल गंगरेल बांध का ही दूसरा नाम रविशंकर सागर बांध है। तो अगर ये नाम आए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
और इसी गंगरेल बांध से जुड़ा एक मैजिक नंबर है 14। जी हाँ, 14। इस बांध में टोटल 14 गेट हैं। शायद सुनने में मामूली लगे, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर कई बार सीधे सीधे पेपर्स में आ चुका है। तो इस नंबर 14 को अपने दिमाग में अच्छी तरह से लॉक कर लीजिए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए 2 छोटे लेकिन बहुत ही शानदार सवाल छोड़े जा रहे हैं। पहला, छत्तीसगढ़ की सबसे ठंडी जगह आखिर है कौन सी? और दूसरा, अगर सुंदरलाल बहुगुणा जी का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से नहीं है तो फिर वो असल में किस राज्य से जुड़े हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए और इन जवाबों को खोजिए। इससे आपकी तैयारी और भी सॉलिड हो जाएगी। तो बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।